हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। चलो स्टार्ट करते हैं। एस सी वर्मा बुक वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसमें आपका जो है वेक्टर वाला पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस सीरीज में मैं किताब की तरह जो है जैसे किताब उसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं वैसे सॉल्यूशन नहीं दूंगा आपको, एक अलग लेवल के सॉल्यूशन दूंगा जो बहुत तेज सॉल्यूशन होंगे, जो 10 से 20 सेकंड में जो है सवाल को निपटाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आपको जो है सवाल दिख रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है, आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। कह रहा है जो आपका वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सर वो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये मेरे पास वेक्टर ए है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है सर, और सर जो हमारे पास वेक्टर बी है, सर वो कितना एंगल बना रहा है, वो 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है, 110 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। क्लियर है इतना। तो अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है एंगल वगैरह के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कोई चीज बताऊंगा। याद रखना, जब भी हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, दो वेक्टर होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है, तो रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आता है और उसका वैल्यू होता है 5। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी 3 और 4 दो वेक्टर होंगे जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आता है 5। अगर आपको ये पता है तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो एग्जामिनेशन में बच जाएगा। और छोटे वाले साइड के साथ ये बड़ा एंगल बनाता है 53 डिग्री, और जो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला एंगल ये जो होता है बड़ा वाला वेक्टर ऑब्वियसली उसी की तरफ झुका होता है। जो बड़ा वेक्टर होता है रिजल्टेंट उसी की तरफ ज्यादा होता है। दैट मीन इसके साथ ये छोटा एंगल बनाएगा। अगर ये 53 है तो ये 37 डिग्री है। बस अब देखो ये सवाल कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। अगर देखोगे वेक्टर बी ने एक्स एक्सिस के साथ 110 बनाया है, और ऑलरेडी बी ने कितना बनाया 20। दैट मींस 110 में अगर मैं ये 20 घटा दूं तो क्या ये रिमेनिंग एंगल इन दोनों के बीच कितना आ गया, सर 90 डिग्री आ गया। अगर 90 डिग्री आ गया, सर एक 4 है, दूसरा वेक्टर 3 है, ऑब्वियसली रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आएगा। रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आएगा। सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा 5। सर देखिए ये बड़ा वाला एंगल है, सर ये बड़ा वाला वेक्टर है, इन दो में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो दैट इसके साथ छोटा एंगल होगा 37 डिग्री। और ये छोटा वाला वेक्टर है, इसके साथ बड़ा एंगल होगा 53 डिग्री। तो मुझे क्या बोलना है, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट, ठीक है, जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 5। कितना आएगा, 5 यूनिट्स। कितना आएगा, 5 यूनिट्स। और कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, देखो यहां से यहां तक 20, और फिर ये है 53 डिग्री। 20 और 53 हो गए 73 डिग्री। दैट मींस 73 डिग्री विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। ये देखो आपका सॉल्यूशन जो है मैंने आपको समझाया, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर मैं खुद करता तो मैं इसको 2 सेकंड में करूंगा। तो जब इसको सॉल्व करने के बाद जब ऐसा सवाल आपके पास आएगा तो आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम और एक सवाल के साथ आ जाते हैं।